अपने पीएफ का पैसा मैं सिर्फ 1 सप्ताह में बैंक अकाउंट में ले लिया, और वो भी बिना किसी कंपनी के हेल्प के मदद से। मतलब कंपनी के पास पहुंचने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इसलिए मैं बता सकता हूं कि आपके पीएफ का विड्रॉल बहुत ही आसानी से बिना किसी दिक्कत का कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी पीएफ का विड्रॉल करने जाते हैं, जब जरूरी होता है, इमरजेंसी होता है, तभी जाता है कि बहुत जरूरी है। कंपनी वाले है आपके लिए सही से सही समय पर नहीं भरता है, कोई चीज इन्फॉर्मेशन को अपडेट नहीं करता है, तो भी आपका पीएफ का पैसा रुक जाता है, पेंडिंग हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है डेट ऑफ एग्जिट। अगर डेट ऑफ एग्जिट सही से नहीं भराया या कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं, आप बार बार कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डेट ऑफ एग्जिट भर दीजिए, अपडेट कर दीजिए, नहीं कर रहा है, तो भी आप परेशान हो जाइएगा। और जिस काम के लिए आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं वो काम गड़बड़ हो जाएगा, समय बर्बाद हो जाएगा, आप परेशान हो जाइएगा। राइट। तो अब सवाल ये आता है, बिना कंपनी के पास गए हुए खुद से डेट ऑफ एग्जिट कैसे भरे। देखिए, डेट ऑफ एग्जिट का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे भर सकते हैं, ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके आगे तो बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझना जरूरी है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट जो है, दोनों का मतलब क्या होता है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो आपको मालूम है कि जिस डेट को आप कंपनी में काम करना शुरू किए उस डेट को कहा जाता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वो तो पता है। लेकिन डेट ऑफ एग्जिट का खेल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी वाले का डेट ऑफ एग्जिट का डेटा और आप जो डेट ऑफ एग्जिट का डेटा सबमिट करते हो, दोनों में डिफर हुआ, आपका पैसा रुक जाता है, दिक्कत हो जाती है। तो सवाल ये आता है कि खुद से डेट ऑफ एग्जिट कैसे भरेंगे। जब पीएफ क्लेम करने जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, अगर आपके प्रोफाइल में आपके ईएन नंबर जो होता है उसमें डेट ऑफ एग्जिट पहले से नहीं मेंशन है, तो आप खुद से जो है आप सबमिट कर सकते हैं। अब डेट ऑफ एग्जिट का मतलब, डेट ऑफ एग्जिट का मतलब जिस डेट को आप लीव कर रहे हैं कंपनी को। कंपनी लीविंग का मतलब ये हो गया कि कंपनी आप छोड़ रहे हैं। अब उसके लिए कोई भी रीजन हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि आप खुद से जो है वहाँ पर रेजिग्नेशन डाले हैं। दूसरा ये हो सकता है कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया। दो ही रीजन हो सकता है ना, कि आप या तो रिजाइन मार के चले आए या तो आपको कंपनी वाले ने भगा दिया, हटा दिया है। अब दोनों भी कंडीशन में आपके पास जो है, जो इन्फॉर्मेशन सही है वो अगर सबमिट नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो डेट ऑफ एग्जिट का प्रोसेस मैं स्क्रीन रिकॉर्ड में बताता हूं, लेकिन ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि अगर गलत डेट ऑफ एग्जिट एंट्री हो गया तो उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए कि अगर एक बार भी सबमिट नहीं किए तो सबमिट करने का प्रोसेस क्या होता है। चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ईपीएफओ के वेबसाइट पर जा करके मार्क एग्जिट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है जैसे ही जाएंगे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी आ जाएगा, और सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा कि लास्ट कंट्रीब्यूशन किस महीने का। डेट ऑफ बर्थ मेरा रहेगा यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ईपीएफ और ईपीएस दोनों का, और इसके बाद डेट ऑफ एग्जिट को सिलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ एग्जिट जो सिलेक्ट करना है वो मैंने तरीका बताया ना कि लास्ट जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 31 मार्च सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहीं पे जो है रिकन्फर्मेशन भी करना है। तो एक ट्रिक जो मैं बताया था कि कभी दिक्कत नहीं होगी, इसके लिए सिलेक्ट करने का वही तरीका है कि जो लास्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा जिस महीने का, उस महीने का लास्ट डेट सेलेक्ट कर लीजिए और इसका रीसेलेक्ट कर लीजिए। फिर से वही प्रोसेस को रिपीट कर देना है। और इसके बाद जो है देखिए वहाँ पे रीजन फॉर जो एग्जिट है या लीव है, तो वहाँ पे जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट सर्विस वाला जो है एनी अदर रीजन करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आप देखिए 2-3 रीजन है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है ऑप्शन। 4 ऑप्शन में से अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अदर एनी अदर रीजन वाला दे दीजिए कि क्यों आखिर एग्जिट हो रहा है। ईपीएफओ को रिकॉर्ड में मेंटेन करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे आकर के कॉन्सेंट आप दीजिएगा कि आप जो है यहाँ पे ओटीपी रिसीव कर रहे हैं, वो जो है आधार बेस्ड है, तो आधार कॉन्सेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया गया है कि आप जो है केयरफुली पहले जितने पॉइंट हैं उसको जो है देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि आप कोई गलत चीज़ आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ही आप जो है एग्जिट कर सकते हैं। और बाद में अगर करिएगा तो बहुत दिक्कत होगी, और बहुत दिक्कत क्या, इतना ज़्यादा कि लोग परेशान हो जाते हैं कि डेट ऑफ एग्जिट के कारण ही जो है लोगों का पीएफ का पैसा जो है फंसा रह जाता है। तो ये गलती आप लोग नहीं करिएगा कि यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करते वक्त गलत चूज कर लीजिए या अपने मन से कुछ ऐसे चूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया है जो आप खुद से घर बैठे बिना कंपनी की मदद से आप डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि वही डेट ऑफ एग्जिट सेलेक्ट करते हैं जिस एग्जैक्ट डेट को जो है कंपनी छोड़े हैं, जबकि उनके डिटेल्स में हो सकता है कंपनी के रिकॉर्ड में डेट ऑफ एग्जिट जो है लीव करने का डेट आगे बढ़ा दिया हो या उससे पहले दिया हो। इसका सबसे सिंपल तरीका मैंने आपको ट्रिक सिखाया कि लास्ट कंट्रीब्यूशन जो रहेगा पीएफ के अमाउंट में, पीएफ कंट्रीब्यूशन वही रहेगा। अब इसके बाद ओटीपी पे पर जो क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो है आप जो है कॉन्सेंट दे करके, डिक्लेरेशन दे करके, देखिए ओटीपी जाए। अब सबमिट का ऑप्शन आना चाहिए ना,
तो यहाँ पे टिक जो है नहीं लगाया था। जैसे ही देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, सबमिट का ऑप्शन आ गया। सबमिट के बाद मैं अपडेट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, डेट ऑफ एग्जिट जो है मेरा डेटा पूरा अपडेट हो जाएगा। और फिर देखिएगा जनरली जो है आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स मतलब कि जो रहता है, जैसे कि देखिए डेट ऑफ एग्जिट जो है अपडेट, यहाँ पे मेंबर आईडी भी आ गया। इसके बाद देखिए लास्ट कंट्रीब्यूशन जो है वो आ गया, रीजन ऑफ एग्जिट जो है वो आ गया, किस डेट को मैं डेट ऑफ एग्जिट मार्क किया हूँ वो आ गया। और इसके बाद यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल जो है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी रहेगा, इसके बाद डेट ऑफ एग्जिट भी रहेगा, मेंबर आईडी भी रहेगा, एस्टेब्लिशमेंट नेम रहेगा, तो सारा डिटेल रहेगा। आपको अच्छा लगा लाइक शेयर करिएगा।